हरे कृष्ण। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं ये कोई कहानी नहीं है, इसे कहानी कहना गलत होगा। ये एक गाथा है, एक ऐसी गौरव गाथा, एक ऐसे योद्धा की जो कि जब जय भवानी बोलकर मुगलों पर टूटता था तो शक्तिशाली मुगल सेना में हाहाकार मच जाता था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं केवल मराठाओं के नहीं, पूरे भारतवर्ष के गौरव शक्तिशाली योद्धा वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु सकालेन नेह महता योगो नष्ट परत। कि हे अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं अभी तुम्हें दे रहा हूँ ये मैंने पहले राजर्षियों को भी दिया हुआ है, लेकिन काल के प्रभाव से ये नष्ट हो गया है। तो भगवान राजर्षियों का चुनाव क्यों करते हैं? भगवान राजर्षियों का चुनाव इसलिए करते हैं क्योंकि राजर्षियों में शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होता है। हम देखेंगे कि इतिहास में भारतवर्ष की जब भी रक्षा हुई है तो इन्हीं दो वस्तुओं से हुई है, या तो शस्त्र से या तो शास्त्र से। लेकिन जब शास्त्रों के आधार पर शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है तभी सनातन धर्म की रक्षा हो सकती है। और छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे वीर योद्धा हैं जिनमें शस्त्रों और शास्त्रों दोनों का ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है। बचपन में क्योंकि पिताजी शाहजी भोसले मुगलों के यहाँ कार्य करते थे, इसलिए इनकी माता जीजाबाई ने ही इन्हें घर पर शिक्षा दी। माता इन्हें रामायण, महाभारत, भगवद गीता की शिक्षाएं दिया करती थी और इन शिक्षाओं के बल पर इनमें अद्भुत चरित्र, अद्भुत साहस और अद्भुत वीरता का विकास हुआ, जो आगे चलकर इनके पूरे जीवन काल में इनके साथ रहा। मित्रों, शिवाजी को समझने से पहले हमें उनके सबसे बड़े शत्रु औरंगजेब के बारे में सुनना होगा। औरंगजेब कौन था? एकमात्र ऐसा सम्राट उस वक्त का जो 90 साल तक जीवित रहा और 50 सालों तक वो तख्त पर बैठा रहा। जी हाँ, वो उस वक्त का सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली सेना का मालिक था। और उसके सामने शिवाजी, वो छत्रपति शिवाजी जिनके पिता ने उन्हें शुरुआत में मात्र 700 गांवों की जागीर, 2000 सैनिक, 300-400 हाथी घोड़े दिए थे। मात्र इतनी सी सेना उन्हें अपने पिता से मिली थी। और औरंगजेब ने कभी सोचा भी नहीं था कि 50 वर्ष की आयु वाले छत्रपति शिवाजी उन्हें टक्कर दे सकते हैं। ये उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जी हाँ मित्रों, शिवाजी में जहां महाराणा प्रताप की तरह का शौर्य और साहस था, वहीं पंडित चाणक्य की तरह कूटनीति और चतुराई भी कूट कूट के भरी हुई थी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि शिवाजी मतलब महाराणा प्रताप और चाणक्य पंडित के कंबाइंड अवतार, वो थे छत्रपति शिवाजी। कवि भूषण, जो कि रीतिकाल में, जबकि श्रृंगार रस की प्रमुखता थी, एकमात्र वीर रस के कवि थे। वो शिवाजी के बारे में उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी। उनमें से एक कविता वो कविता में लिखते हैं, इंद्र जिमि जंभ पर बाणव सुवंभ पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पवन बरी बाह पर शंभुरति नाह पर ज्यों सहस्त्रवाह पर राम द्विज राज है।
दावा दम दंड पर, चिता मृग दंड पर, भूषण विटुंड पर जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर, कान जिमी कंस पर, त्यों मलिक्ष वंश पर शेर शिवराज है। शेर शिवराज है यानी कि जैसे कि इंद्र जो है, इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, जैसे कि रावण का वध भगवान श्री राम ने किया, जैसे कि सहस्त्र बाहु जैसे दुष्ट राजा का वध परशुराम ने किया, जैसे कि जंगल में कोई दावानल होता है यानी कि आग होती है, और जैसे कि हिरणों के ऊपर चीता झपट्टा मारता है, और जैसे कि सूर्य जो है अंधकार का विनाश कर देता है, और जैसे कि कंस का नाश भगवान श्री कृष्ण ने किया, ठीक उसी प्रकार से त्यों मलिक्ष वंश पर शेर शिवराज है। वैसे ही मलिक्ष वंश पर यानी कि जो बाहर के, भारतवर्ष से बाहर के जो राजा आए थे और उन्होंने आकर भारतवर्ष पर राज करना शुरू कर दिया, भारतवर्षियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, उनके बीच में शिवराज उसी सिंह, उसी सूर्य, उसी श्री राम के समान। तो हमने शिवाजी पर चर्चा तो कर ली, लेकिन अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो शिवाजी में इतना साहस, इतनी वीरता और इतना अद्भुत चरित्र आया कहाँ से? तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो बचपन में उनकी माता ने उन्हें रामायण, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम आदि की कथाएं बताई, भगवद गीता की शिक्षाएं दी, उनसे उनके अंदर अद्भुत चरित्र का विकास हुआ। आज हम शिवाजी तो बनना चाहते हैं, छत्रपति शिवाजी जैसा तो बनना चाहते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी बने कैसे, उस पर हम ध्यान नहीं देते। तो मित्रों, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, हमें शास्त्र चक्षु अर्जित करने चाहिए, तब आपके अंदर वो वीरता, वो निर्भीकता और वो चरित्र उत्पन्न होगा। आगे भी हम छत्रपति शिवाजी के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में भी। हरे कृष्ण।